हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का विषय है आपके द्वारा पूछे गए उपन्यास सारा आकाश, जो राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है। आप लोगों का प्रश्न था सेकंड पार्ट उत्तरार्ध सुबह। यह उपन्यास दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूर्वार्ध सांझ का और दूसरा जो है उत्तरार्ध सुबह पार्ट 1 आप लोगों का विषय है। तो ये जो सारा आकाश यह एक सामाजिक समस्याओं पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास जो है इसमें जो भी पात्र हैं उन सभी पात्रों के समक्ष पारिवारिक समस्याएं बनी रहती है। संयुक्त परिवार इसमें क्या दिखलाया गया है, एक संयुक्त परिवार को दिखलाया गया है। तो संयुक्त परिवार जो शब्द है यह अपने आप में जितना महान है उसमें उतनी ही क्या है कमियां भी आ जाती हैं। जैसे इस परिवार में जो भी सदस्य रहते हैं वे अपने व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि परिवार में आए दिन अनेकों प्रकार की पारिवारिक समस्याएं हो जाती हैं। उन पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में ही सारा समय निकल जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति उस पारिवारिक समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा ताना तानी ये ऐसी समस्याएं हैं घर में, या ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्तियों का सांस लेना भी दुभर हो जाता है। इसका कारण क्या होता है हम सभी जानते हैं। कारण होता है आर्थिक। जब हम यह दो भागों में बंट जाता है। जब बाहर जाते हैं तो आर्थिक समस्याओं को सुलझाना और भीतर में पारिवारिक समस्याओं को सुलझाना। तो इसी तरह की कहानी राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई सारा आकाश है। इस का जो मुख्य नायक और नायिका है वह समर है और प्रभा है। तो पहले हम लोग प्रभा का जो कैरेक्टर है उसको हम लोग देख लेंगे कि वह किस तरह की नारी रहती है। वह यथार्थवादी रहती है, गरिमामयी रहती है, घरेलू कामों में वह सुघड़ रहती है, वह सुसंस्कृत है, शिक्षित नारी है। लेकिन उसके साथ पारिवारिक समस्याएं, कितनी बड़ी समस्या इसमें लेखक ने दिखलाया है। वह स्वाभिमानी है, आत्मसम्मान की भावना से वह परिपूर्ण है। जैसे उसमें जो स्वाभिमान की भावना रहती है, जो आत्मसम्मान की भावना रहती है, वह इस बात से परिलक्षित हो जाता है कि सुहाग रात के दिन भी वह अपने पति समर से बात नहीं कर पाती है। इसके पीछे भी उसका क्या था, आत्मसम्मान था। क्यों? क्योंकि समर जो था वह एक स्टूडेंट था, वह अभी पढ़ाई कर रहा था, वह विवाह के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसका विवाह एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रभा का क्या है, स्वाभिमान दिखाई देता है। साथ ही वो कार्यकुशल भी रहती है। यहाँ तक कि उसकी प्रशंसा उसके जेठ जिनका नाम धीरज रहता है वे भी उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ वह क्या करती है कि जो दुर्भावनाएं हैं वह मर्यादापूर्ण उसे निभाती रहती है। लेकिन जो अंधविश्वास की भावना है, चूँकि वह पढ़ी लिखी नारी है इसलिए वह उस पर विश्वास नहीं करती है और हमेशा वह उसका विरोध करती है, जिसके कारण परिवार वाले उसे तरह तरह की यातनाएं देते हैं। क्लियर? साथ ही उसमें संवेदनशीलता की, भावुकता, करुणा की तरलता भी उसमें थी। दूसरी तरफ जो समर है वह विवाहित छात्र है, अहंकारी भी है। उसका व्यवहार अपनी पत्नी प्रभा के प्रति अव्यवहारिक है। वह संयुक्त परिवार में रहता है जिसमें उसके भाई बहन
माता पिता सभी रहते हैं, तो वह संयुक्त परिवार के घुटन का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि वह अपनी पत्नी को एक अहंकारी समझता है और उसमें भी अहंकार की भावना जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है। साथ ही वह उद्दंड भी हो जाता है, क्रोधी भी हो जाता है। अपने जीवन में वह क्या है, संघर्षशील छात्र रहता है, उसमें संवेदनशीलता भी रहती है, जो अंत में उसकी संवेदनशीलता को लेखक ने इस उपन्यास में दिखलाया है। क्लियर? तो ये हमारा उसका क्या है, बैकग्राउंड है। आप लोगों का कथन था कि उत्तरार्ध सुबह का भाग 1, तो मैं पहले उसकी समरी बता रही हूँ। आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे और यदि नोट करना है तो आप लोग नोट भी करोगे। तो मैं टेक्स्ट बुक से समरी बता रही हूँ। यहाँ समर जो है उसे ऐसा लगता है मानो सुबह उठ करके जिंदगी में वह पहली बार सूर्योदय देख रहा हो। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और न जाने कितने दिनों के अंधेर कोठरी में रहने के बाद उसे रोशनी में प्रभा दिखाई देती है और वह सोचता है कि वह अपनी पत्नी प्रभा से कैसे बात करेगा। उसकी जो आंखें हैं जो उल्लाहनापूर्ण हैं, कैसे उस आंखों का वह सामना करेगा। ऐसा सुबह उठते ही वह दिवाकर के घर पहुंचता है। खूब जोर जोर से समर वहाँ चिल्लाता है और चिल्ला करके उसे उठाता है। इस पर दिवाकर यह कहता है कि तुम्हारी तो पत्नी है नहीं और जिसकी पत्नी है उसे भी तुम आराम करने नहीं देते हो, सीधा यहाँ चले आए। बात तो आज बड़ा चेहरा तुम्हारा चमक रहा है, बात क्या है? ऐसा दिवाकर ने समर से पूछा। उसने जवाब दिया, सुबह सुबह क्या फर्स्ट क्लास से पास हो गए हो कि सपना देख करके आ रहे हो? समर कहता है कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आज हमारे चचेरे भाई आ रहे हैं। देखो भाई, ये अपनी चीटी करा कर आना, कहाँ को मजाक बनाने वाले और तो बुरा मान जाए। उन्हें मैं ढोंग वोंग कम ही उन्हें पसंद है। समर नौकरी करना चाहता है, लेकिन वह क्या है, वह इंटर पास है। इंटर पास वाले को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है, जिसके कारण वह अपने जीवन में क्या करता है, संघर्ष करता है। लेकिन संघर्षशील होते हुए भी वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। समय के अनुसार उसमें भी बदलाव आता है। वह दिवाकर के घर से जब वह अपने घर वापस आता है तब 2 बज चुके थे। बाबूजी ने कहा, नवाब साहब कहाँ से मटर गश्ती करके आ रहे हैं? यहाँ भी क्या है, उसे पारिवारिक उलाहना दी जा रही है। क्यों? क्योंकि घर में उसकी पत्नी है, इसके पास नौकरी नहीं है, आर्थिक समस्याएं हैं, जिसके कारण आए दिन उसके माता पिता इसे उलाहना देते रहते हैं। वह कहता है कि नहीं, मैं नौकरी के सिलसिले में गया हुआ था, वे कुछ वहाँ काम न बना। रसोई में जब जाता है तो वहाँ प्रभा का शरीर एक अजीब संतोष की आभा से दीप्त था, जैसे बरसों बाद दर्पण से धूल पोंछ दी गई हो। प्रभा की जो साड़ी थी एकदम फटी हुई थी। भाभी जो थी वह भी प्रभा को तरह तरह से सताया करती थी। जब से उसे लड़की हुई थी उन्होंने तो सारे कार्यों को वो तिलांजलि ही दे रखी थी और घर का सारा काम प्रभा को करना पड़ता था। लेकिन प्रभा में संवेदनशीलता थी, जिसके कारण वह कभी भी किसी का उलाहना नहीं की। ये इसका क्या था, समरी था। अब आप लोग मार्क करेंगे कि इसमें से जो बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन लगा जैसे जिंदगी में खुद
मैं ही पहली बार सूर्योदय देख रहा हूँ। उन दिनों तो न जाने किन अंधेरे कोठरियों में कैद था, देखता ही नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। अब रोशनी में आया हूँ तो लगता है कि इतने दिनों अंधेरे में बंद रहने की झेप आंखें नहीं मिलाने दे रही। सचमुच रोशनी में प्रभा से कैसे बातें करूँगा, सीधा उसके चेहरे की ओर कैसे मैं देख पाऊँगा। यहाँ तक क्लोज करेंगे आप लोग। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया है, कृतिकार का नाम क्या है, या कैसी कृति है। तो ये प्रस्तुत गद्यांश जो है यह सारा आकाश उपन्यास से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं राजेंद्र यादव जी हैं और यह एक सामाजिक समस्याओं पर आधारित ये उपन्यास है। दूसरा जो प्रश्न है वह है कि कभी कभी जो पैराग्राफ दिया जाता है उसके पहले का भी बैकग्राउंड से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस गद्यांश का पूर्व प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो समर और प्रभा के बीच जो सुहाग रात होने वाली थी उस रात ही दोनों में क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है लंबा, और यह मनमुटाव जो है लंबा दोनों में खींचता चला जाता है। विवाह के बहुत दिन बाद एक दिन आधी रात के समय छत पर अपनी पत्नी को रोता सिसकता देखकर नायक जो समर है वह के मन में उसके प्रति करुणा की भावना आती है और वह निष्ठुर व्यवहार पर लज्जित होता है। प्रभा से वह वहाँ क्षमा मांगता है और दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम तथा अपनापन की सरिता बहने लगती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पति पत्नी पर इस घटना का कैसा प्रभाव पड़ा। आंसर आप लोग बताएंगे कि प्रभा और समर दोनों रात भर रो करके अपने हृदय को हल्का करते रहे, एक दूसरे के प्रति पूर्णतः आत्म समर्पित हो जाते हैं और उन्हें एक नई जिंदगी की सौगंध खाते हैं कि अब वे एक नई जिंदगी जिएंगे। प्रातःकाल होते ही प्रभा तो घर का कामकाज करने के लिए रसोई घर में चली गई और समर को एक नई अनुभूति हुई। उसे सब कुछ उल्लासमय और प्रफुल्लित देखने लगा था। तो ये कब उस घटना का प्रभाव ये पड़ा, कौन सी घटना, जो छत पर वह रात में वह रो रही थी, सिसक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में पति पत्नी के बीच मनमुटाव का प्रारंभिक कारण क्या था। समस्या का संदर्भ देकर के स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर है वह है कि मेरी दृष्टि में, आप लोग अपने विचार को बताएंगे, समर और प्रभा के बीच मनमुटाव का मुख्य कारण असमय विवाह था। छात्रावस्था में विवाह हो जाने पर समर समस्याओं से क्या होता है, घिर जाता है। वह आर्थिक और मानसिक दृष्टि से माता पिता पर आश्रित रहता है। उसकी स्वतंत्र चिंतन धारा उसे एक अहंकारी बना देता है। इसी कारण उसका व्यवहार अपनी सुशील, सुंदर और सुशिक्षित पत्नी के साथ क्या होता है, एक प्रश्न चिन्ह के समान बन जाता है। वह परंतु इस घटना ने उसे भीतर तथा बाहर से क्या करता है, समर को बदल देता है। तो ये उस पैराग्राफ का इस तरह से बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न थे। अब इसके अगले पैराग्राफ को हम लोग अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। और टेक्स्ट बुक से संबंधित आप लोगों को यदि और भी कोई टॉपिक हो तो उसे कमेंट में लिखेंगे, उस टॉपिक का समस्या का समाधान मैं करूँगी।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।